Hello guys, welcome back with another video. Today we will learn offset function in Microsoft Excel. In offset function we used to look up data in dynamic form. For example, if you are belong to a sales department, so you already know that they usually analyze their sales on a weekly basis, monthly basis because they used to give targets. So with the help of offset function we can get the sales of last 7 days or around 30 days, etc. Maybe it is as per your needs. So before we start, let me tell you about the syntax of this function. So first of all, when we open the function we have a reference number. What is reference number? Reference is our initial point of the cell. For example, as you play Ludo, you have 4 blocks. When you start the game, through the dice, and when you get the numbers you jump to the other cell, other point, for example other point. So similarly in offset function our initial point is that where we start from Ludo, their initial point. So there we use dice, but here we use raw number and columns number. So when we give a raw number, it will jump to raw number 1. Simple as that, cell will move forward. So it's just an overview. Sit back. So let's get started. First of all, open an Excel file. So here I put some dummy data like as I usually do. तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सेट किया है कि आप देख सकते हैं यहाँ ए है, बी, सी, डी, ई. तो मैंने अल्फ़ाबेट्स रॉज एंड कॉलम्स में फैला दिए. तो यहाँ मैं ऑफसेट फंक्शन ओपन करता हूँ. ऑफसेट ओपन ब्रैकेट. अब रेफरेंस में मैंने बताया जैसे इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट ले रही है, मैंने दे दिया ए इसका इनिशियल पॉइंट है. डन. अब वो पूछ रहे रॉज एंड कॉलम्स. सही है. अब मैं चाहता हूँ कि मैं डी पे चले जाऊँ, ए से डी पे चले जाऊँ. अगर मैं ए से डी पे जा रहा हूँ तो मेरा रॉ नंबर देखिए, क्या मेरा रॉ नंबर चेंज हो रहा है? नहीं, मेरी रॉ सेम ही है डी पे जाते हुए. तो मैं यहाँ रॉ क्या कर दूँगा? 0. देन अब सेकंड चीज़ वो मुझसे पूछ रहा है कॉलम नंबर. अब क्या मैं देखूँ मेरा कॉलम नंबर चेंज हो रहा है डी पे जाते हुए? सो एग्जैक्टली माई कॉलम नंबर इज़ चेंजिंग. सो आई पुट हेयर 1 कि मैं एक स्टेप अहेड जा रहा हूँ. ठीक है. देन अब हाइट और विड्थ जो है ये कंपलसरी नहीं है. ठीक है. तो हम इसकी तरफ भी आएंगे आगे, लेकिन अभी हम इतना ही समझ लेते हैं. तो मैंने एंटर किया. सो आई गेट टू द पॉइंट डी. मैं डी पे आ गया. सिमिलरली अगर मैं चाहूँ मैं सी पे आऊँ, मैंने फार्मूला ओपन किया. इनिशियल पॉइंट ए ही रहेगा. अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरा रॉ नंबर सेम रह रहा है अगर मैं सी पे आना चाहता हूँ. आप देख सकते हैं ये रॉ बी सी, तो मेरा रॉ नंबर चेंज हो गया. अब मुझे कितना ऐड आना है कि मैं ए से जंप करके सी पे आऊँ. मुझे कितना आ गया ना कि मैं ए से जंप करके सी पे आऊँ. ए बी सी. सो इट्स चेंजिंग 2 रॉज. सो आई पुट हेयर 2. देन आई विल चेक कि मेरा कॉलम नंबर चेंज हो रहा है. सो हेयर आर कॉलम नंबर इज़ नॉट चेंजिंग. सो आई पुट हेयर 0. एंटर. सो आई गेट सी. Now if I want f, so what will I have to change? So initial point will be remain same. We have to check raw number. f हम a पे खड़े में, हमें f पे जाना है, तो हमारा रॉ नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ 0 दे दिया. नाउ कॉलम नंबर. अब हम अहेड जा रहे थे, हम फॉरवर्ड जा रहे थे, तो हमारा रॉ नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा था. अब मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, वो एक से बैक जा रहे हैं. तो यहाँ मुझे f पे आने के लिए जी एफ मीन्स मुझे 2 दफ़ा बैक आना है. तो वहाँ हम पॉजिटिव नंबर जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर होता है, बट अब जब नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमें माइनस साइन का यूज़ करना पड़ता है. तो सिमिलरली अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें यहाँ माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा. हम 1 2 कॉलम्स बैकवर्ड जाएंगे तो -2. सो वी विल गेट f. आई होप सो यू विल गेट दिस. तो इस तरह से हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हैं. सो नाउ अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं. यहाँ मैंने कुछ डमी डेटा इनपुट किया है जिसमें मैंने कुछ कंट्रीज़ के नेम, मिलिट्री पावर उनकी मैंने डिस्कस की है कि किस कंट्री के पास कितने टैंकर्स हैं, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स वगैरह एक्सेट्रा. सो
अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर मेरे पास एक ही टेबल है, अब इसमें मैं निकालना चाहता हूँ कि चाइना के पास टैंकर्स कितने हैं। सही है, तो सिंपल हम यहाँ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ मैं निकालना चाहता हूँ कि चाइना के पास टैंकर्स कितने हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ये हमारा टेबल का रिकॉर्ड है, दो चीज़ें हमारे पास चेंज होंगी। यहाँ पे कंट्री एक चेंज होगी, हमारे पास कंट्री के नेम्स आएंगे और उनकी मिलिट्री पावर्स लाइक टैंकर्स, एयरक्राफ्ट्स और वार सबमरीन्स वगैरह। ये तीन कॉलम्स हैं हमारे पास और ये हमारे पास रॉज हैं। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें रिपीटेडली यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ हम इनको एज अ लिस्ट ले लेते हैं। हम यहाँ गए डेटा, यहाँ डेटा वैलिडेशन, एनी टाइप लिस्ट ले लेंगे। देन सोर्स में हम अपने रॉ नंबर यूज़ कर लेंगे। तो हमने डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पे एज अ लिस्ट मंगवा लिया कंट्री नेम्स को, तो हमें बार बार जो है नेम टाइप नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली अब हम कॉलम्स को भी इसी तरह से बुला लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे डाटा में डेटा वैलिडेशन, हमें लिस्ट फॉर्म में चाहिए, लिस्ट हमने सेलेक्ट किया। अब सोर्स में हम दे देंगे ये कॉलम्स के नेम, देन एंटर, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉलम्स। हमें इनिशियल पॉइंट चाहिए होता है, हमें रॉ चाहिए होती है और कॉलम चाहिए होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, हम वैल्यू से उसकी रॉ और कॉलम नंबर निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करते हुए साउथ कोरिया का रॉ नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओपन ब्रैकेट मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू, हमें क्या चाहिए, किसका रॉ नंबर चाहिए, साउथ कोरिया का, तो लुकअप में आ गई। अब लुकअप एरिया कि हमें किस जगह में से जो है मालूम करना है, तो हमने पोजीशन बता दी कि भाई हमारे पास ये एरिया है, ये क्राइटेरिया है, इसमें से हमें जो है साउथ कोरिया की रॉ नंबर फाइंड करनी है। एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो हमने यहाँ एग्जैक्ट मैच दे दिया। तो हमें यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई साउथ कोरिया रॉ नंबर 7 पर है। इसी तरह अब मुझे बार बार कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ जाऊँगा, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसका रॉ नंबर चेंज हो रहा है। ये हमने अपनी आसानी के लिए यूज़ कर लिया। तो हम कॉलम नंबर फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मैच फंक्शन, ओपन ब्रैकेट, लुकअप में टैंकर्स एंड कॉलम नेम्स एरे में दे दिए, एग्जैक्ट मैच। अब हमें मालूम हो गया टैंकर जो है हमारा कॉलम नंबर 1 पर है। इसी तरह आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट का ऑप्शन भी आ गया यहाँ पे, और वारशिप्स और सबमरीन का भी आ गया। और कॉलम नंबर्स जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं हम, वहाँ चेंज हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, दो चीज़ें हमें चाहिए थी, एक रॉ नंबर और कॉलम नंबर ऑफसेट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने वो फाइंड आउट करनी। नाउ ओपन ब्रैकेट ऑफसेट, रेफरेंस हमारा इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ कंट्री, जिससे हम फॉरवर्ड जाएंगे तो कॉलम्स आ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास रॉ आ जाएंगी। अब ये रॉ नंबर हम निकाल चुके हैं, 5 है, और कॉलम भी हमारे पास है। सो नाउ सिंपल हमें पता चल गया इंडिया के पास टैंकर्स 4614 है। सो सिमिलरली हम यहाँ से टॉप डाउन लिस्ट में एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे तो वी गेट सिंपल। तो इसी तरह हम यहाँ कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान की तरफ आ गए तो यहाँ पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स आ गए, टैंकर्स आ गए। सो सिंपल हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हुए कंट्री वाइज उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट 7 डेज सेल। यहाँ मैंने एक डमी सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है जिसमें डेली सेल्स रिकॉर्ड है, और जिसमें आप देख सकते हैं 1 जनवरी की सेल 19,000 हुई है, 2 जनवरी की 11,000 और 3 जनवरी की और सो ऑन। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हुए लास्ट 7 डेज़ की सेल निकालते हैं। तो हम यहाँ लास्ट 7 डेज सेल निकाल रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले सम के फॉर्मूले के अंदर ऑफसेट यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट सम ऑफसेट ओपन ब्रैकेट। अच्छा, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट 7 डेज़ की सेल्स मालूम करनी है, तो रेफरेंस हमारा आ जाएगा सेल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड रॉस। अच्छा, अब हम रॉस पे आएँ
क्योंकि हमारी जो सेल है वो रॉ में ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि मैंने 10 जनवरी को ब्लैंक छोड़ दिया है। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट 7 डेज़ का ही मेरे पास डेटा आउट करा है। जैसे कि आप जानते हैं काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को रीड करता है जिनमें डेटा मौजूद होता है। काउंट ओपन ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पूरा टेबल का सेल्स वाले पोर्शन के सारे रॉस को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं लास्ट रॉ एम्प्टी है, तो ये उसे काउंट नहीं करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। देन अब हमारे पास आता है कॉलम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कॉलम को रहने देंगे 0। अच्छा, हाइट हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए -7, क्योंकि हम लास्ट 7 डेज़ का रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें हाइट इसकी चाहिए -7 और विद हम इसकी कर देंगे 1, क्योंकि हमें पे काम कर रहे हैं, एक ही कॉलम पे काम कर रहे हैं। तो नाउ क्लोज ब्रैकेट। तो ये आ गया हमारे पास लास्ट 7 डेज़ की सेल्स। अब आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ की सेल आ रही है 89,800। अब यहाँ अगर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 23 बर्गर्स, तो वेरिएशन आ गया हमारे पास। अब क्या किया इसने, रीसेंट सेल को ऐड कर कर लास्ट 7 डेज़ की रिकॉर्ड दिखाया। अब जब भी आप नीचे रिकॉर्ड इनपुट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट 7 डेज़ का रिकॉर्ड ही दिखाएगा आपको। सो होप you guys understood very well. See you in the next video. Till then, take care. Bye.